आगे बढ़ते हैं। झारखंड दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के दिए गए बयान पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि राज्य में बीजेपी 2039 तक सत्ता में नहीं आने वाली, इसलिए असफल प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री का इस तरह का बयान चिंताजनक और निंदनीय है। इस संघीय व्यवस्था में ये राज्य का अधिकार होता है कि जो हमारा केंद्रांश की राशि वह मिले हमको। साहब, आप ओबीसी के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दे रहे, पीएचडी विभाग का बकाया राशि आप नहीं दे रहे हैं, आप पंचायती राज विभाग की राशि नहीं दे रहे हैं, आप ग्रामीण विकास विभाग की राशि नहीं दे रहे हैं, और ऊपर से कह रहे हैं कि विकास की गाड़ी तेज रफ्तार से चलेगी अगर हमारे साथ आएंगे। भाई, हम याचना नहीं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमको अधिकार दे दो, आपकी रहमो करम की हमको आवश्यकता नहीं है। और इस खबर पर आपको सीधे लिए चलेंगे राजधानी रांची। संवाददाता संतोष वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, झारखंड में सत्ता के साथ और सत्ता के बिना जिस तरह से काम किया जा रहा है, जेएमएम नेतृत्व वाली सरकार जिस तरह से काम कर रही है, इस बीच वापस से वो खबरें सामने आने लगी जब केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की तरफ से एक कह सकते हैं खुला ऑफर मिला हेमंत सोरेन को उस वक्त जब वे विदेश के दौरे पर हैं। लेकिन अब इस पर पहली बार जो है वो कोई प्रतिक्रिया मंत्री की तरफ से सामने आई है। योगेंद्र प्रसाद महतो ने भी स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी वो हर हथकंडे अपनाना चाहती है कि जेएमएम बीजेपी के साथ मिलकर अब सरकार बनाए। देखिए, लगातार जिस तरह से रामदास आठवले के बयान पर झारखंड में राजनीतिक शुरू हो गई है और इसको लेकर जिस तरह से योगेंद्र प्रसाद जो उत्पाद मंत्री हैं, पेयजल स्वच्छता मंत्री, उनका कहना है कि इस तरह से बयान देकर बयानबाजी से केवल जो मेन मुद्दा है उससे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री। जो छात्रवृत्ति का पैसा है, मेरा जो बकाया पैसा है, उस पर क्यों नहीं बात करते हैं। तो एक तरह से जब विदेश में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश में हैं, इससे पहले दिल्ली में थे, तो एक फिर अफवाह उड़ा था कि झारखंड के हेमंत सरकार बीजेपी के साथ। एक बार केंद्रीय मंत्री ने फिर इस अफवाह को फिर गर्म कर दिया है। लेकिन जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा और कांग्रेस ने कहा कि जिस आदमी के साथ अपना वजूद नहीं है और 5 आदमी जब एयरपोर्ट पर आते हैं तो 5 आदमी उनके साथ, वो अपने स्थिति को स्पष्ट करे और वो किनके साथ है। कभी मंत्री बनने के लिए उछल कूद करते हैं और उनका क्या वजूद है केंद्र में, मोदी जी के खुश करने के लिए ऐसी बात करते हैं। ऐसी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी सरकार बना रही है। एक बार आठवले के बयान पर राजनीतिक तो जरूर शुरू हो गई है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चे के प्रवक्ता मनोज पांडे ने भी और मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने भी पूरे सिरे से खारिज किया है। केवल इस तरह से बात बनाने से कुछ नहीं होगा। जो मेरा बकाया है उस पे बात करें। एक तरह से बात जनता को भरमाने का काम कर रहे हैं और जनता को यह बताना चाहिए कि जहां तक बकाये की बात है, आपको याद होगा कि चुनाव के वक्त भी ये बातें हमेशा खुली मंच से हेमंत सोरेन की तरफ से भी कही गई थी कि अगर केंद्र का सहयोग मिले तो राज्य सरकार और भी बेहतर तरीके से कार्य कर सकती है। सहयोग नहीं मिल रहा, बकाया राशि नहीं मिल रहा, ये तमाम बयान जरूर सामने आते रहे हैं हर वक्त। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि रामदास आठवले ने यह भी बयान दिया था कि अगर वे बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो राशि या फंड की दिक्कत नहीं होगी। तो जो बातें हैं वो तो बिल्कुल खुले मन से स्पष्ट कर दी गई है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बयान को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। संतोष, लेकिन देखिए, वो अपने जो भाषण या प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह से आप बीजेपी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा आ जाता है तो पैसा की कमी नहीं होगी। तो उसके बाद जब मीडिया उस पर क्वेश्चन किया या सवाल किया तो उन्होंने बात बदल दी। योजनाओं के जो पैसा है उनको शीघ्र दिया जाएगा और छात्रवृत्ति की भी पैसा को लेकर उन्होंने बात कहा कि जल्द ही दिया जाएगा। तो एक तरह से खुले मंच पर या धमकी कहिए या जो भी कहिए, राजनीतिक मंच से या तो उस पे साफ कहना उनका है कि आप बीजेपी के साथ आइए और आपको पैसे की कमी नहीं होगी। झारखंड का विकास, आदिवासी क्षेत्र का विकास तेजी से होगा। तो एक तरह से बीजेपी के जो नेता है, सहयोगी दल के नेता है और उससे सहयोगी केंद्रीय मंत्री है, तो एक तरह से खुला ऑफर है कि आप बीजेपी के साथ आइए और बीजेपी के साथ आने पर आपको जो केंद्र का बकाया राशि है या जो भी योजना में आप नहीं मिल पा रहा है तो
उसको भरपाई अगर आप बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो आपको योजना में कोई प्रकार का दिक्कत ना होगा, केंद्र सरकार पूरा सहयोग करे। तो एक तरह से एक सौतेला जो संघीय ढांचा है उसको न कहीं कहीं इस बयान से जो प्रवक्ता हैं पार्टी के जेएमएम और कांग्रेस का, एक तरह से उनके बात को तवज्जो नहीं दे रहे हैं और एक तरह से उनका साफ कहना है कि बिल्कुल। देखिए संतोष, अब केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचते हैं और उनके बयान ने झारखंड में सियासी सरगर्मी तो बिल्कुल तेज कर दी है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं इसमें जरूर सामने आ पा रही है। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ संतोष जुड़ने के लिए। अब इसी खबर पर जेएमएम की एक और प्रतिक्रिया आई है, वो हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि जेएमएम की तरफ से इस पर क्या कुछ कहा गया। देखिए, सार्वजनिक मंचों से इस तरह की भाषा का प्रयोग या इस तरह का वक्तव्य वो दिखलाता है कि वो एक प्रयास है अठावले जी का कि कैसे हम मोदी भक्ति अपनी दिखला पाएं। अठावले जी इस सरकार में क्या है? एक मंत्री, साधारण मंत्री, महत्वहीन विभाग उनके पास है और वो ऑफर दे रहे हैं। किस हैसियत से आप दे रहे हैं, क्या सोचे? देखिए, इस तरह की हास्यास्पद बातें मैं कहूँगा इसे। अठावले जी अपनी चिंता करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा की चिंता छोड़ दें। तो जेएमएम ने इसे हास्यास्पद बताया है और उनके बयान को बिल्कुल भी यहां पर जेएमएम ने बताया है कि इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने अब और नहीं आएगी। फिलहाल यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे।